ईद का पहला दिन हमारी खुसूसी नशरियात जारी रहेगी पूरे 3 दिन और इस स्पेशल ट्रांसमिशन में आज के दिन हम लेकर आए हैं हमारी उस मज़ेदार सी प्ले की पूरी कास्ट को। हर ब्रेक में हम आपको डिफरेंट कैरेक्टर्स से मिलवा रहे हैं। अब जो हमारे पास पूरी टीम मौजूद है वो एक और पूरी फैमिली है, इकराम साहब की बेसिकली फैमिली है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। सबसे पहले मैं वेलकम करना चाहूंगी इकराम साहब को खुद, जो यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, राजा अब्दुल सत्तार साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। ईद मुबारक। खैर मुबारक जी, आपको भी ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी। जी खैर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लेकर आए। और अभी आपके कैरेक्टर हवाले से भी बहुत मजेदार गपशप होगी, लेकिन उनके साथ जो बाकी के मेहमान मौजूद हैं, जो कैरेक्टर्स हैं, पहले उनको हम तारुफ करवा दें। इनके बराबर में बैठे हैं उनके बेटे साहब अहमद। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। आगा अयान, अस्सलाम वालेकुम। आगा अयान बुखारी। ये सोच रहा था कि पूरा नाम लेगी कि नहीं लेगी। ईद मुबारक। आपको भी मुबारक। कैसे हैं आप? फाइनली आपको चांस मिल गया है ना? इतने दिनों की मेहनत के बाद, सबके पीछे पीछे डायरेक्टर साहब के घूमने के बाद डायरेक्टर ने चांस दे ही दिया। देखते हैं जी क्या इन्होंने गुल खिलाए। खैर आगे बढ़ते हैं और इकराम साहब के साथ उनकी मोहतरमा भी मौजूद है, मिसेज इकराम भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। आइए उन्हें वेलकम करते हैं। उनका नाम शहनाज है, एज अ जो कैरेक्टर उनका है, लेकिन हमारे साथ मौजूद है मोहिनी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। खैर मुबारक जी। थैंक यू सो वेरी मच टू ATV के। नहीं जी, हम लोग बड़े एक्साइटेड थे बिकॉज जब लास्ट आपसे बात हुई थी तो आप प्लान कर रही थी। Exactly, अब हमें फाइनली मौका मिलेगा आपको पर्दे पे देखने के लिए। और डायरेक्टर साहब ने बड़े छांट छांट के, मुझे लगता है, लोगों को चूज किया है और एक बड़ी जबरदस्त सी कास्ट तैयार की है। और एज यूजुअल बहुत चैलेंजिंग कैरेक्टर दिया है मुझे, दो के इट्स वेरी नेगेटिव बट बहुत मजा आया। वाह वाह। तो अभी देखते हैं ना, झलकियां भी उसकी भी देखते हैं, लेकिन उससे पहले जो आपकी बेटी आपके साथ मौजूद है, तो प्यारी सी बेटी हमारे पास पहले जो है वो जब भी कभी आई है तो वो एक बड़े ऐसे प्रोफेशन के साथ आती थी कि बड़ा ऑथेंटिक तरीके से हमें चीजें सिखा रही होती थी, बता रही होती थी, ऐसे खाना है, ये करना है, वो करना है। लेकिन अब उनका जो कैरेक्टर है, मतलब अब उन्होंने एक अपनी पर्सनालिटी को एक नए रंग में ढालकर हमारे सामने प्रेजेंट किया है और वो इस फैमिली का हिस्सा है, हमारे इस प्ले का हिस्सा है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। हमारे साथ मौजूद है सबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। ईद मुबारक। मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। हमारे पूरे पाकिस्तान को ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। तो चलिए जी, हमारी ये इकराम साहब की जो पूरी फैमिली है वो यहाँ पर मैं इंट्रोड्यूस आपको करा चुकी हूँ, लेकिन इनसे आगे बात बढ़ाएं उससे पहले मैं चाहती हूँ कि इनके हिस्से का जो क्लिप हमने आप लोगों के लिए निकाला है इस प्ले में से, वो आपको पहले दिखाएं। तो आइए देखते हैं उसे। लो और सुनो। सुनी तो रहा हूँ। टीवी बंद करेंगे, हर वक्त इस पे टॉक शो ही देखते रहते हैं। जाहिर है बेगम की मौजूदगी में मजीद किसी टॉक शो की जरूरत तो नहीं रहती ना। तो आप मजाक कर रहे हैं मेरे साथ? मैं इतनी खतरनाक खबर लेकर आई हूँ। अम्मी, कोई खैर की खबर सुनाइएगा। हर वक्त आप मौत की खबर ही सुनाती रहती हैं। तू ना चुप कर। तू जा अपने मोबाइल पे वो किट कार्ड जाके। टिकटॉक होता है। टिकटॉक होता है? क्या चीज आपने बोली? अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, मतलब आप देखें ना किस तरह से फैमिलीज जो है वो इकट्ठी भी हैं और कितने मजे से एक दूसरे से गपशप भी हो रही है। और सबसे मजे की बात हमारे जो वो इस क्लिप में ही नहीं है। बाहर किया मुझे। असल में ना समरा मेरी बेगम थोड़ी सी सादा सी है, गांव की है ना। बेगम एक घर भी ज्यादा है। ऐसे ही पूछ लिया, मैंने कहा जी आप व्हाट्सएप चला लेती हैं? कहती नहीं मुझे तो नहीं चलाना था, आप चला लीजिएगा, मैं पीछे। इतनी सादगी तो मेरे ख्याल से आजकल वाकया में नहीं मिलेगी। आज यहाँ शो में यूं बोल रहे हैं, अदरवाइज इन्हें बोलने की इजाजत नहीं। ये भी बात है, इन्हें आज मौका मिला है। मैं ऑन कैमरा जितना दिल चाहे मैं बोल सकता हूँ। बेगम ने आज चुप नहीं कराना, तो सर आपको आज पूरी इजाजत है। खुला मैदान है। पहले दिन से ना मैं दब गया इनके नीचे ना, थोड़ा सा ये अपर हैंड थी। ये खूबसूरती ने गलती मेरे से हुई। पहले दिन ही मुझे डांट पड़ गई। पहले दिन ही मेकअप किया हुआ था तो मुझे इन्होंने कहीं कहा
के मेरी तस्वीर फेसबुक पे लगा दे। अच्छा। वो गलती से बेटा मेरे से वो लग गई OLX पे। तो बस उस दिन से ये इन्होंने मुझे प्ले में जिक्र नहीं किया इस बात। ये आपने बड़ी जबरदस्त बात की। अच्छा, तो ये जो इकराम का कैरेक्टर है ये ऐसा ही है? नहीं ऐसा नहीं, नहीं ये तो है। यहाँ पे खुल खुल के बोल रहे हैं। आपका जो कैरेक्टर है आपने बताया अभी नेगेटिव कैरेक्टर है। जी, जी। तो चैलेंजिंग लगा नेगेटिव कैरेक्टर बहुत करते हुए? चैलेंजिंग था। एक तो ये कॉमेडी था, ऊपर से चैलेंजिंग बहुत था, और हस्बैंड पे डोमिनेंट होना फर्स्ट एक्सपीरियंस। अरे फर्स्ट एक्सपीरियंस। आप तो फिर खुशनसीब है इसका मतलब ये आजाद मुझे ही बट इन्होंने काफी दफा रेपिटेशन में मुझे वो होल्ड दिया है कि इस होल्ड को आप पकड़ें, आप मुझे कर सकती हैं हरास। एंड अच्छा। इनकी माशाल्लाह बहुत सपोर्टिव एक्टिंग थी, रिएक्शंस इनके, वाह भाई। जिससे मैं वाकई फील कर रही थी कि मैं डोमिनेंट हो गई। अच्छा, आपको वाकई सच में तो नहीं ऐसा लगने लगा कि सेट्स में जब आपकी रिकॉर्डिंग्स खत्म हुई उसके बाद भी आप ऐसे ही कर रही हो उनके कुछ साथ? देर के लिए ऐसी फीलिंग आई। अच्छा, मेरी वैसे फीलिंग बड़ी ओरिजिनल सी थी। उसकी वजह यह है कि मेरी रियल लाइफ में भी मेरी वाइफ का नाम शहनाज है। और वो भी ऐसी डोमिनेंट है? नहीं ऐसा नहीं। ख्याल रखिएगा शो ऑनर ये है ना, सच बता के क्या चाह रही है वो घर ना जाए। शो ऑनर जाएगा। और नहीं, ऐसी बातों पे बेगमात खुश होती हैं। नहीं माशाल्लाह ये बड़ी अच्छी और बड़ा कोऑपरेशन रहा, क्योंकि हम ना सारे जो है फर्स्ट टाइम हमारी मुलाकात हुई। ओके। तो फर्स्ट मीट में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाना, और वाकई हम लोग एक फैमिली बन गए। हम स्ट्रेंजर्स मेरे बच्चे माशाल्लाह ये याज के इनको देखे ना, आजकल ये व्हाट्सएप की दुनिया है, कंप्यूटर की दुनिया है, इंटरनेट की दुनिया है, तो इत्तेफाक से हमारे ये थोड़े थोड़े शुगल मेला होता रहता है। मैं इसके दादा फौत हुए तो मैंने कहा यान बेटा हर वक्त तो मोबाइल में घुसे रहते हो, ट्विटर यूज कर रहे हो, व्हाट्सएप यूज कर रहे हो, यूट्यूब देख रहे हो। मैंने कहा दादा का ऐलान करके हो कि मेरे दादा फौत हो गए। इसको मैंने भेज दिया, जाके ऐलान क्या किया, तीनों हजरात एक जरूरी ऐलान सुनिए, मेरे दादा अबू फौत हो गए, कल 10:30 बजे जनाजा है। आप सबसे रिक्वेस्ट है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो ये इस तरह की ये जनरेशन है। हम तो ऐसी ही रिक्वेस्ट करते हैं, क्या करें हम तो मजबूर। मतलब ये हमारी जो न्यू जनरेशन है, पहले हम किसी के घर जाते थे, जाके एक दो से मिला, तीसरे का पूछा आज फुफ्फो नहीं नजर आ रही, आज बड़ी बाजी नहीं नजर आ रही। तो आप किसी के घर जाते हैं ना तो जाके सबसे पहले ये पूछते हैं कि वाईफाई का कोड बताना। ये वैसे बात आपने बिल्कुल सच बोली है। ये अमूमन हम लोग करते हैं, हम चाहे रेस्टोरेंट में बैठे हैं, चाहे किसी के घर पे गए हैं, हमें दावत अटेंड करने से ज्यादा हमें ये होता है कि जल्दी से वाईफाई का पासवर्ड मिल जाए, हमारा डेटा ना खर्च हो। सही बात है। यकीन करें कि आप जो माहौल बन गया ना इंटरनेट की वजह से या मोबाइल्स की वजह से, अब तो किसी की फौतगी पे औरतें अफसोस भी इस तरह से किया करेंगे। व्हाट्सएप पे मैसेज कर दिया, नहीं हाय अल्लाह बाजी, हाय अल्लाह बाजी, हर वक्त ऑनलाइन रहते थे, हाय अल्लाह बाजी, कितने प्यारे प्यारे व्हाट्सएप के ग्रुप बनाए हुए थे, कितने अच्छे फॉरवर्ड मैसेजेस भेजा करते थे। बाजी कसम से बाजी, भाईजान ने कभी जिंदगी में किसी को नेगेटिव कमेंट नहीं किया था। बाजी अल्लाह करेगा बिल्कुल जन्नत में जाएंगे। देखो बाजी कितने नेक थे, रात को जब फौत हुए 3 बजे उस वक्त भी ऑनलाइन थे। मतलब सारा एटमॉस्फेयर ही चेंज हो गया ना। तुम फिर रह जाओगे। अच्छा, क्लिप में तो थे ही नहीं, बातों में भी गायब हो जाओगे। आगा से मैं आगा बड़ा अच्छा बच्चा जी और ओबीडियंट है माशाल्लाह। एक्टिंग कैसी थी इनकी? ये बहुत अच्छी है। पूछ लेते हैं। माशाल्लाह। बल्कि हमारे डायरेक्टर साहब हमेशा कोई लड़कियों के साथ इनका सीन होता था तो वो कहते थे तुम नेचुरल कर रहे हो। अच्छा आगा ये बात तो है। एक सवाल मैं आगा से ये नेचुरल टैलेंट है, इनको मौका मिला उस नेचुरल टैलेंट को ऐसे प्रेजेंट करने का कि कोई इन पे उंगली ना उठा सके। मेहनत नहीं लगी कैरेक्टर में घुसने की। आपका कैरेक्टर कैसा था वैसे, बाय द वे, हमें जरा बताएंगे ना? मेरा कैरेक्टर बागी
ओए होए, आशिक मिजाज, मतलब क्योंकि वालिदा दिल मेरी फेंक। दिल फेंक, तो ऐसा वाला। वो तो वैसे ही था ना, दिल फेंक तो वैसे ही था। वो तो वैसी है। नहीं नहीं, हम बदनाम ज्यादा हैं वैसे ही। कारनामे कम है। आपकी ख्वाहिश पूरी हुई इस फिल्म प्ले में कि नहीं? हैप्पी एंडिंग हो गई, हो गई, चले तो अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, इसके आगे हम आपसे अम्मा पूछेंगे मान नहीं, गई। क्योंकि इसके आगे हम देखेंगे देखेंगे। वो ज्यादा मजा आएगा। सबा की तरफ मैं आती हूँ। सबा हमेशा इतना इंफॉर्मेटिव शो हमारे साथ करती थी, एज अ डॉक्टर हमारे साथ हमें ये बता रही है कि जी फलाने ओकेजन के ऊपर ये नहीं खाना, ऐसे इतना खाओ, ये सेहत बनाओ, वो बनाओ, और एकदम से हमें नजर आई एक नए अवतार में कि एक नया इनका हमने लुक चेक किया और हमारे डायरेक्टर साहब ने इनको तराश के जो है वो आपके सामने पेश किया। सबा, आपका जो कैरेक्टर था सहरिश का, वो कैसा था? मासूम कैरेक्टर था जो अपनी अम्मा को समझाती रहती है, जैसे कि अम्मा बोलती हैं किट काट, जाओ अपनी किट काट करो। हाँ। मैं बता रही हूँ टिकटॉक होता है मम्मा। अच्छा, अम्मी को आप करेक्ट कर रही हैं हाँ, हर exactly, बारी, हाँ, ठीक है। हाँ। और अहमद भाई को हाँ, हर बड़ी बात supportive, पे बहुत supportive बहुत है। सपोर्ट किया, बहुत एक character है। अगेंस्ट थी तो अम्मा अगेंस्ट थी। आई मीन ये सब इकट्ठे थे, एक अच्छा। अम्मा ही अकेली थी, बट अम्मा काफी हो गई थी तीनों पे। तीनों पे भारी थी अम्मा की अम्मा। बहुत नेगेटिविटी भारी इतनी थी। थी ना कि हमारी पॉजिटिविटी मर ही गई। दबी नहीं, मर गई। देखो फिर माँ माँ होती है, क्या कर सकते माँ हैं? ने जाहिर कर दिया, चाहे कुछ भी हो जाए माँ माँ है। ये तो शुक्र है कि आखिरी सीन में हमारा जो आखिरी वाइंड अप के सीन थे उसमें मेरी भतीजी आती है मेरे घर में। हाँ। तो उस वक्त फिर ये ऑन हो मेरी गए। भतीजी का फिर ये जाग गए। वो दुख में आती है, परेशान आती है, तो उस वक्त ये मुझे मेरे सामने मेरी भतीजी, खैर भतीजियाँ भी बेटी होती हैं और बेटियाँ तो अल्लाह की रहमत हैं जी। बेशक। और हमारे राइटर ने असलम मुगल साहब ने लिखा भी क्या खूब है। उस वक्त फिर मेरे अंदर का इंसान या मर्द जागता है जब ये मेरी बेटी को भतीजे को कहती है ना मेरे सामने कि तुम मेरे घर क्या करने आई हूँ। अच्छा, उस तब वक्त फिर मैं आपकी कहता हूँ खामोश रहो बेगम। ओए होए, ओए होए होए, फिर उसके बाद ओहो, वो तो क्लाइमैक्स हो गया होगा मेरे ख्याल क्लाइमैक्स से। है, फिर वो रिएक्शन हो गया था। हम सब खुद शॉक में आ गए थे कि भाई ये बंदा तो खैर तो है, वो कुछ जिनमें क्या नहीं आ खा गया। लिया इन्होंने खाने में। अच्छा, अब थोड़ा सा ईद के हवाले से भी बात कर लेते हैं। जाहिर है काम तो चलता रहता है, हम मुख्तलिफ चीजों में इन्वॉल्व रहते हैं, लेकिन मोइनी जी आपकी जो पर्सनल एक लाइफ है वो इन त्योहारों में कैसे होती है, कैसे आप सेलिब्रेट करती हैं, ये बताइए। जी बस ये कि फैमिली गैदरिंग्स होती हैं, कुछ खाना शाना, कुछ नहीं, काफी खाना शाना होता है। अच्छा। जिसमें सिर्फ गोश्त ही खाया जाता है। और अच्छा, किसी ये चीज़ आप से वो नहीं। वाली शख्सियत है जो सिर्फ खाना होता है या पकाना भी होता है? नहीं, सिर्फ खाना होता है। अच्छा, फिर ठीक है। पकाने में मैं बिल्कुल और expert नहीं। गोश्त के साथ साथ ये मेरा मगज भी खा जाता है। जो अभी तक उन्होंने दिया नहीं है। सही। तो आपके पहले दिन घर के ऊपर रौनक लगती है या क्या जी, तरीके सेकंड का डे, है? दूसरे दिन। हाँ जी, अच्छा। पहले दिन ये होता है कि मैं जा रही होती हूँ रिलेटिव्स को मिलने या विश करने के लिए। सेकंड डे जो है वो फिर उनका आना होता है मेरी तरफ। सही, तो ये मतलब है कि गहमा फिर, गहमी चलती है। गहमा गहमी चलती रहती है। तीनों दिन इतने बिजी जाते हैं कि बिल्कुल पता नहीं चलता। हाँ, लेकिन फिर भी देखें जी, आप इतना वक्त निकाल कर आज ईद के पहले दिन हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं। ऑब्वियसली ATV मेरे लिए बेस है एंड माशाल्लाह इतनी अच्छी फैमिली मुझे मिली है बिकॉज ऑफ ATV। Yes. एंड ऑब्वियसली मीटिंग यू अगेन, Oh, thank you. मेरे लिए बहुत बड़ी ईदी है एक किस्म की। हाय, गोश्त लेके जाइएगा। अच्छा समझा, पता गोश्त क्या खा के जाऊंगी लेके। बस ये खा के जाइएगा। हमने बहुत मजेदार पकवान बनाए हैं, हम आपको जरूर खिलाएंगे। सबा, आप किस तरह से, क्योंकि जाहिर है एक न्यूट्रिशनिस्ट के लिए और एक डाइटिशियन के लिए बड़ा हर त्योहार भी हो कुछ भी हो वो उन चीजों का बड़ा ख्याल रख रहा होता है कि नहीं जी मैंने तो इस तरह से नहीं खाना जैसे लोग खाते हैं। तो कुछ चेंज आता है त्योहार के मैं मौके नान पे? छोड़ देती हूँ, मैं रोटी छोड़ देती हूँ, मैं गोश्त खाती हूँ। अरे क्या बात है। जस्ट और लाइक माय डॉटर, बेटी है ना मेरी तो। अच्छा, बनाने का शौक है? बहुत। क्या फेवरेट चीज ये है? मुंह बहुत अच्छा बनाती है। सेल्फी। मैं अच्छा बनाती हूँ स्टू। स्टू बनाती है? अच्छा, अक्सर घरों में पता ही है इस तरह का ये स्टू और ये चीजें बड़ी कॉमन है बनती हैं। ओके, तो आपकी फैमिली में सबसे ज्यादा फरमाइशें आपकी स्टू की आती हैं, इसका मतलब? स्टू की आती है। ओ, तो पहले दिन ही बनाती हो? नहीं, पहले दिन अम्मी बनाती हैं, कलेजी बनाती हैं। सही, वो तो सुबह पुलाव नाश्ते में हो बनाती हैं। जाती है जी, ना, जी, जी। उसके बाद तो मैं बनाती हूँ 5वें दिन।
जब मेहमान थोड़े रह जाते जब मेहमान सारे चले जाते हैं और सारे घर वाले थक हार के दूर होके अपने कमरों में चले जाते हैं, तो ये अपने लिए बनाती है और फिर खुद मंड के खाती है। वाह 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 वाह, क्या बात है सबा, वाकई। आपसे तो उम्मीद मैं यही कर सकती हूँ कि गोश्त को संभालना और फरमाइशें करना। कसाई बने हुए होते हैं तो वो शॉर्ट्स पहनी और वो खून से लथपथ, और उसके बाद जो है हम तो जानवर को जानवर की नजर से देखते नहीं, हम तो उसको प्रोटीन की नजर से देखते हैं। जब भी जानवर मेरे बेटे ने जानवर देखना होता है ना, सीधा जाके शीशा यही कर रहा था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। तो बस अपने अपने पीसेस बटोर रहे हैं कि भाई ये लीन कट है, ये साइड पे कर लो, ये मेरा है। अच्छा, अम्मा से कितनी डांट पड़ती है कि तुम ये सही से खड़े होके काम नहीं करवा रहे हो, तुम्हें अपने बस फैशन नहीं खत्म हो रहे हैं, दोस्तियां नहीं खत्म हो रही हैं, ऐसा कुछ होता है कभी? नहीं, अब्बा से बहुत पड़ती है, अब्बा से स्पेशली पड़ती है। गोश्त बांटते वक्त कि भाई फलां के घर देखे, फलां घर में सर पे मची हुई होती है और बांटो बांटो भाई बांटो, हो रहा होता है, हाँ दिमाग भी खराब हो रहा है, और मतलब वो सीन वो थोड़ा सा होता है। और कोई करने में। फरमाइश होती है घर वालों से कि जी अम्मा आज ये रात में ये चीज जरूर बननी चाहिए? कढ़ाइयाँ ही बनती। अच्छा, हाँ कुछ खास खा लेते हो मतलब? हाँ, कोई डाइट कॉन्शियस वाला सिलसिला उस दिन नहीं गोश्त ज्यादा होता? होना चाहिए, तेल कम होना चाहिए, गोश्त होना चाहिए। अच्छा, ये जब मैं रोगनी गोश्त बिल्कुल खड़ा समझा, मसाला। जब मेरी बेगम ने मुझे डोमिनेट किया हुआ था, तो मैं अक्सर इनके साथ कभी होटल पे मैं गया एक दिन, तो खाना खाया, रूटीन में खाया, मैं उठा बर्तन उठाए तो धोने के लिए चल पड़ा, तो ये कहती है आराम से बैठे हैं, ये घर नहीं है, होटल है। अच्छा, भी आदत डल इतने मजे की बात है कि बेचारे इतने मासूम बाकी हैं कि प्ले इनके अंदर से निकल ही नहीं रहा ना। यही बेगम है, यही बेगम है, ओरिजिनल फैमिली का वैसे है। एक बात मैं बताऊं, ये क्रेडिट मैं राना काशिफ साहब का मैं हाँ, जरूर ये जिक्र तो करना है। चाहूंगा। उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने हमें ऐसा एटमॉस्फेयर दिया बिल्कुल कि पहले दिन जब हम सब लोग मिले ना, तो हम एक दूसरे को जानते नहीं थे, सही तो है। इतनी जल्दी आपस में घुल मिल जाना, उन्होंने बातचीत ऐसी, और पहले दिन तो बल्कि हम हाइट ही एक बड़ी अच्छी, और वो गपशप में ना बड़ी आसानी हो गई हमें। सही। अब एक आप दूसरे- बाहर कहीं भी जाते तो इन्हीं को बेगम बोलते हैं। ये आप इस बार आप नंबर लेंगे। बड़ा पॉइंट लगाया। अच्छा, मेरी ऐसा होता है। जो रियल में वाइफ है ना, वो रियली वाकई बहुत अच्छी हैं, तो मैं हमेशा दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ऐसी दो हों। आप कैसे ईद मनाते हैं अपने घर पे? ईद असल में बात यह है कि एक तो ईद जो होती है हमारी, जो हम जिम्मेदार लोग हैं, मतलब घर में जो बड़ा होता है वो जिम्मेदार होता है। अच्छा। बकरा ज़िबा करवाना, बैल ज़िबा करवाना, वो हमारी जिम्मेदारी। बच्चे चूंकि वो थोड़ा सा तवज्जो नहीं देते इस साइड पे, तो उधर बिजी होते हैं। फिर उसके बाद ना मैं सबसे पहले हर ईद पे मेरी कोशिश होती है कि जिनके घर में कुर्बानी नहीं है, मेरे एक्टिंग की फील्ड के दोस्त हैं या कोई ऑफिस के कुलीग्स हैं, सबसे पहले बाय गॉड मैं उनके घर में खुद जाके गाड़ी पे जाता हूँ बहुत अच्छा जज्बा। बहुत जबरदस्त। गोश्त बहुत देते हैं। खूबसूरत और करना बात। भी यही चाहिए। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ईद की सच्ची पूछे ना, तो हम लोग सो के गुजारते हैं। पिछले कई दिन हम रिकॉर्डिंग्स में हाँ, शोर मौका भी- मिलता है हाँ, आराम करने का तो घर आराम पे। करने का, तो ये ऐसे ही ईद गुजरती है। और कोविड ने वैसे भी हमें कुछ करने के काबिल ही नहीं सही बात। छोड़ा। हमारा दिल करता भी है तो भी हम बाहर घूमने नहीं जा सकते, बच्चों को बाहर नहीं ले जा सकते, अपने रिश्तेदारों से मिलने से घबराहट होती है, क्योंकि या तो आपके खुद के घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं या फिर जिनके यहाँ जाना होता है तो उनके यहाँ होते हैं। और यकीन करें कई दफा घर में बैठे होते हैं तो बेगम एक आवाज लगा रही होती है, पता नहीं ये कोरोना कब जान छोड़ेगा, पता नहीं वो कोरोना को कह रही होती है, मुझे कह रही है। अच्छा, एक चीज और पूछूंगी। कोरोना ने मतलब हर किसी से हमने सुना कि मर्द हजरात में भी बड़े जितने टैलेंट्स थे वो उभर के बाहर आए। बेगवात के साथ उनके रिलेशन बड़े अच्छे हो गए या बहुत बिगड़ गए? आपको सच्ची बात बताऊं, आपका क्या? कोरोना से पहले मुझे चम्मच भी धोना नहीं आता था। वाह वाह। अब अल्लाह का शुक्र है मैं कपड़े धो लेता हूँ, बर्तन धो लेता हूँ, जबरदस्त। खाने बना लेता हूँ, पोछा लगा लेता हूँ। बड़ी बात है। तो यही आगे मैं तलकीन करूंगा अपने बेटे को भी। अगर घर में सुखी माहौल रखना है, बेटा ये सीख लो। ये गुण आने चाहिए। अच्छा, खाने में क्या क्या बनाते हैं? रिएक्शन देखिए।
खाने में क्या क्या बनाते ये हैं? अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, काम एक भी नहीं करते। खाने में जी मैं करेले गोश्त बहुत अच्छा वाह बनाता हूँ। वाह वाह, नई रेसिपी जबरदस्त। लेकर आए भाई। अच्छा, अब मैं एक दिन करेले गोश्त बनाने लगा तो मैंने अपने बेटे से कहा यार के ऊपर धागा नहीं लपेटते। तो मैंने कहा यार जो जाके बाहर से धागा ले आओ। अब इसको पता नहीं था, करेला उठाया, कहता है कि मेरे अब्बू कह रहे हैं इसके साथ की नलकी दे दो। ऐसा बेटा पैदा क्यों किया? बहुत बोला था एक दिन। बहुत बोला सही जी। लेकिन टेलीफोनिक कन्वर्सेशन बहुत अच्छा है। ये जरूर मैं तुमसे जानना चाहूंगी कि तुमने फर्स्ट टाइम किया, ठीक है, और इतने जबरदस्त एक्टर्स के साथ, तो कैसा एक्सपीरियंस था? घबराहट हो रही थी या अपने काम को और ज्यादा तुमने फोकस किया हुआ था कि मुझे और बेहतर करना है? क्या दिल में चल रहा था? मतलब मेरा ऐसा था कि डेब्यू था हाँ। तो इसी से इनिशिएटिव लेना है। तो मैंने कहा कि जहन में सोच के बैठा हुआ था कि फर्स्ट इंप्रेशन है भाई, मौका मिला है तो इसको बस छक्का मार दो। हाईएस्ट लेवल पॉसिबल पे करना है। अच्छा, जो सोचा था कि कभी मैं पर्दे पे आके काम करूंगा, या मतलब एक होता है ना जहन में पहले से बंदा माइंड बना के बैठा हुआ होता है, ऐसा था पहले से? बिल्कुल सोचा था, बिल्कुल वो मेंटली मैं प्रिपेयर्ड भी था क्योंकि ऑलरेडी मैं म्यूजिक में भी हूँ थोड़ा सा, तो उस वजह से म्यूजिक बड़ा अच्छा गाता है माशाल्लाह। हाँ सर, इसने बात छेड़ दी। अगर आपकी इजाजत हो तो आपके बेटे से कुछ सुन ले हम। जी जी क्यों नहीं, वो तो बहुत जरूरी है। जरूरी है ना सर? अचानक से इतना स्पॉन्टेनियस बस ऐसे ही होता है मेरे शो में। लेकिन माशाल्लाह जी मेरी आपसे भी पहली मुलाकात है, बड़ा अच्छा लगा। सर, और ये जो शुक्रिया। आप लाफ्टर देती हैं ना, इससे पूरे उसमें हमारे जान पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया सर, Really? थैंक यू सो मच, थैंक भी यू। शांत हो अभी। लेकिन आप फिर भी गाने से नहीं बचे। मैं कोशिश कर रहा हूँ यार, attention क्या divert हो नहीं गया। नहीं नहीं, वो नहीं होती, मेरी नहीं होती, आप बेफिक्र रहे, गाएं आप। चलिए एक गाना चलिए। गा देते हैं, कोशिश करते हैं। आप कानों पे हाथ रख लें, कानों पे हाथ रख लें। तो हमारी फैमिली है, तो ये आज के बाद जिंदगी का कोई पता नहीं कब मिले ना मिले, तो इनको एक डेडिकेट कर लेता आज जाने की जिद ना करो, क्या बात है यार। यूं ही पहलू में बैठे रहो। अरे वाह। यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो, हाय मर जाएंगे हम तो लुट जाएंगे। अरे वाह। ऐसी बात है कि आना करो, अरे वाह। आज जाने की जिद ना करो। सवा, आप ईद के हवाले से कोई मैसेज देना चाहेंगी, या इस कैरेक्टर को करने के बाद आप क्या अपने आप को कहाँ देखती हैं? अच्छा, वैसे मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता था कि मैं एक्टिंग कर पाऊंगी या मैं एक्टिंग कभी ड्रामे पे भी आऊंगी, क्योंकि यही प्लान था कि न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, स्पोर्ट्स में काम कर रही हूँ, हाँ। जिम में काम कर रही हूँ, तो उसी इंडस्ट्री में रहूंगी। लेकिन नसीब कि इन्होंने फिर मुझे ऐसे डायरेक्टर ने मुझे देखा और उन्होंने मुझे कैरेक्टर दे दिया कि उन्होंने स्क्रिप्ट पकड़ाई ना, हाँ। कि ये तुम्हारी ये कैरेक्टर है और ये वाला कैरेक्टर तुमने करना है, एंड आई वाज लाइक दैट, सीरियसली मैं कर सकती हूँ। सही, मतलब गया। ये डायरेक्टर साहब की गलती थी। बेहद शुक्रिया आप सबका, थैंक यू सो मच वंस अगेन। और इसी खूबसूरत नोट के साथ यहाँ हम एक ब्रेक लेंगे। जी जनाब, एक दफा फिर आप सबको खुशामदीद कहूंगी हमारी इस जबरदस्त सी ट्रांसमिशन में जिसका नाम है ईद इसार। और आज हम ईद खुशामदीद जो हमारा टेली प्ले है उसके जितनी भी स्टार कास्ट है आपको बारी बारी करके सबसे मुलाकात करवा रहे हैं। कुछ तो अभी फिलहाल यहाँ रह गए ब्रेक से पहले जो थे लोग, लेकिन कुछ और नए चेहरे आपके सामने आए हैं, कुछ नए कैरेक्टर्स आपके सामने उसी प्ले में से लेकर आए हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूंगी, अभी कुछ देर पहले सत्तार साहब अपनी भांजी का जिक्र कर रहे थे कि जिसके ऊपर भतीजी का जिक्र कर रहे थे, जिसपे एकदम से उनको ख्याल आया था कि नहीं अब मुझे स्टैंड लेना पड़ेगा। तो वो मासूम सी और प्यारी सी जो भतीजी है वो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। तो आइए उन्हें वेलकम करते हैं। सायरा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसी हैं आप?
अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे इनका नाम मिसबा है लेकिन कैरेक्टर में ये सायरा है। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी ईद मुबारक। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। और मेरे ख्याल से आप बहुत डरी डरी सी लग रही हैं। डरे नहीं, सहमे नहीं, अपना ही स्टूडियो समझे। थोड़ी देर बाद आपको ऐसा ही लगने लगेगा। जरा ठहर जाए। ओके जी, उसके बाद एक और मासूम सा कैरेक्टर इस प्ले में था। अब देखना यह है कि ये वाकई मासूम है या नहीं है, इस पे हमें जायजा बाद में ही पता चलेगा। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है अयान अहमद बुखारी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। कैसे हैं आप? अल्लाह वाकई बड़ा मासूम है। बच्चे डरो नहीं, सहमो नहीं, हम कोई क्लैशन को लेकर नहीं बैठे हुए हैं। और हम बहुत वो अलग बात है, मुंह से फायर चलने वाला, रुक जा। वो तुम्हारा जो कजन है ना वो बर्दाश्त करता आ रहा है। अच्छा, मजे की बात बताती चलूं कि आपस में दोनों कजन्स भी हैं। सही बोला ना? जी जी बिल्कुल सही बोला। तो चले जी, असद का कैरेक्टर इन्होंने निभाया है। तो हमारी पूरी टीम एक बार फिर यहाँ पर मौजूद है और मजेदार सी गपशप शुरू करते हैं। अच्छा, मुझे सायरा ये बताओ, जो सायरा का कैरेक्टर था वो आपकी अपनी पर्सनालिटी से कितना मैच करता है? 50% करता है, 50% नहीं करता। 50% नहीं करता। और क्या चीज नहीं करती और क्या चीज करती है? सायरा बहुत कॉल पे बात करती है, घूमना फिरना अपने कजन्स के साथ ही सही, बट उसका आना जाना घूमना फिरना किसी बंदे के साथ अटैचमेंट है। अच्छा, जो कि रियल लाइफ में अटैचमेंट नहीं है। मैं घुसा मार दोगे अगर कोई करीब आया तो? हो सकता है, हो सकता है बिल्कुल। अच्छा, जो आपने ये कैरेक्टर लिया तो कभी घबराहट महसूस हुई या कुछ के हाँ या कर लोगी? अब कर लूंगी, इनफैक्ट हाँ कर लूंगी। आप कर लोगी। तो अब ये पहला एक्सपीरियंस था ना, डेब्यू आपने किया है, तो इसके बाद आने वाले दिनों में आप समझती हैं कि आप इस ड्रामा इंडस्ट्री में मजीद आगे घुस सकती हैं? अगर अच्छे रोल्स मिले, जैसे आज इस बार मिला था, अगर इस तरह अच्छे रोल्स मिले तो यकीनन। और फिर आप ये भी मैं बताती चलूं कि जैसे ये दो कजन्स थे, इनकी बहन भी इनके साथ थी। कुछ देर पहले जो हमारे साथ सहरिश का जिन्होंने रोल अदा किया है वो इनकी रियल बहन है, सबा जो है, सबा हैदर जो हमारे साथ गेस्ट थी। तो दोनों बहनों ने मिलकर जो रंग जमाया है इस प्ले में वो तो हम देखेंगे, लेकिन उससे पहले जो हमारे साथ पूरी इस वक्त जो टीम पैनल की मौजूद है, इनका एक अच्छा जबरदस्त सा क्लिप मेरे पास मौजूद है। तो आइए वो चल के देखते हैं। हेलो जी, रंजिश तो हमारे बड़ों में चल रही है, लेकिन ऐसे मालूम होता है जैसे उसके आफ्टर इफेक्ट्स आप ही पर आ रहे हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अहमद, मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रही है कि मसला क्या है। मैंने अक्सर ये महसूस किया है कि हमारे मुआशरे में रिश्तेदारों में घंटों लड़ाई चलती रहेगी, मगर वजह फसाद का पता नहीं चलता। अच्छा, असद का क्या कैरेक्टर था, वो कैसा था? बहुत मासूम सा था, सारे ड्रामे अब्बू को मना रहा था बस, बकरा नहीं ले रहे ये थे। वो वाला तो भाई नहीं था जो अब्बू से चमाट भी खा लेता है किसी के लिए? नहीं, इसमें अब्बू अच्छे थे, बस वो बकरा नहीं मान रहे थे, बस वो मनाना था सारा टाइम। बकरा नहीं मांग रहे थे? हमारे जो फादर थे बहुत गरीब से दिखाए ना, तो वो अफोर्ड कर नहीं सकते थे, इनफैक्ट वो सिर्फ रेंट दे रहे हैं। तो आप लोग फिर उन्हें मनाते हो? हाँ, बहुत मनाते हैं, ज्यादा मैं मनाता बहुत ज्यादा। बहुत मेहनत की है, बहुत मेहनत की है, मेहनत की है, डिजर्व करता है। पहली दफा है, डेब्यू है, कैसा था एक्सपीरियंस? डर लगा, खौफ पहले था, दिन क्या बहुत था? डरा हुआ था, फिर आस्ता आस्ता सही होता गया। ईद कैसे सेलिब्रेट करती है? क्योंकि देखो ना, ईद पे लड़कियों का बड़ा एक अलग वो मोड हुआ वो होता है कि जी कपड़े भी बनाने हैं, उसके साथ मैचिंग चूड़ियां, ज्वेलरी, और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप कजन्स के साथ भी मैच कर रहे हो तो चीजों में कि उसने क्या बनवाया, आपने क्या बनाना है। ऐसी है आपकी पर्सनालिटी? नहीं, मैंने कभी कंपेयर नहीं किया अपने आप को किसी के। अच्छा, हम दोनों में से नहीं, हम 5 सिस्टर्स हैं एक्चुअली। ओके, अच्छा, 5 माशाल्लाह। तो जो सबसे छोटी वाली है ना, क्योंकि आपको पता है उसको पुश करते हो आगे। हाँ, तो उसको पुश करते हो तो वो मनवा भी लेती हो, डांट भी लेती है, हमारा काम भी होता है। अरे वाह, क्या बात है, छोटे होने का फायदा। पापा से होता है ये सब कुछ। पापा थोड़े से है ना कि पार्शियली के पापा एक गुस्सा भी करते हैं। पापा छोटी होती है ना, तो छोटी हाँ, तो वो पापा के पास जाती है जो बात मनवानी होती है, इवन के कहीं हमें कुछ करना है तो पापा से। अम्मी तो स्पोर्टिव है। अच्छा, सबा ने कभी खाने पीने में तंग किया? ये ना खाओ, इससे मोटी हो जाओगी। ईद के मौके पे कैसे क्या होता है? नहीं, ईद पे वो पता चलेगा। ईद पे वो भी पागल हो जाती है। ईद पे वो भी। अच्छा, सब मिलजुल के खाते। बनाने का शौक है खाना?
अच्छा, खाना बहुत हाई लेवल का नहीं आता बनाना। ओह ग्रेट। चलिए जी, ये तो लड़कियों की छोटी सी नोकझोंक होती है, जब आपस घर में बहनें होती है ना तो ये बड़ा शुगर लग रहा होता है और बड़ी मस्तियां हो रही होती हैं और बड़ा रौनकदार आपका वो घर हो जाता है माशाल्लाह से। असद, आपकी तरफ आऊंगी, और आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? आप वो वाले तो नहीं है कि मैं घर में बैठा हूँ और बकरा भी आ जाए, कुर्बानी भी हो जाए, और बस मैं सिर्फ तैयार हो जाऊं? नहीं, सुबह के टाइम तो ये होता है, बकरा कुर्बान करके गोश्त घर रख के सो जाता हूँ। अच्छा। फिर आवाज आती है पक गया है, फिर उठ जाता हूँ। अच्छा, इन लोगों में कोई ना कोई टैलेंट मैंने निकाल लिया एक्टिंग के अलावा। आप लोगों में भी एक्टिंग के अलावा कोई और टैलेंट है? ये इधर उधर क्या देख रहे हो? पहले वो बताएंगी। अल्लाह, लेडीज फर्स्ट। आपके ऊपर बंदूक आई है, आप बताएं। टैलेंट नहीं, सिंगिंग इस तरह चीजें। वो देखो फौरन आ गई सिंगिंग पर, समझ गई कि हमने क्या करवाया अभी कुछ देर पहले। सिंगिंग में मत, एक गाना बढ़ जाएगा। हाँ, वो मैं बताने लगी हूँ कि करिकुलर एक्टिविटीज में से ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, इसके अलावा और कोई ऐसा शौक नहीं है, सिर्फ एक्टिंग है कि लोगों को शौक? लाइक शौक आप पूछ रहे हो, घूमने फिरने वाला तो वो बहुत नहीं, वो तो सब में होता है ना, वो तो हमारे अंदर भी है ना। इसमें नहीं होता। अच्छा जी, ये तो मजेदार चिटचैट चलती रहेगी। मेरे पेट में शदीद दर्द होना शुरू हो गया, मेरे जबड़ों में दर्द होना शुरू हो गया, मुझे एक वाटर ब्रेक चाहिए। ये सिलसिला तो इनका चलता रहेगा, ये तो नहीं रुकने वाले, लेकिन मुझे ही आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं अयान आपकी तरफ फिर से आना चाहती हूँ। ड्रामा हो गया, अच्छा एक्सपीरियंस रहा, मजेदार कैरेक्टर था आपका, जो ज़ाहिर शायद आपकी पर्सनालिटी से भी मैच करता था। आगे इन फ्यूचर क्या प्लान्स हैं? मतलब इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ना है और क्या आपने सोच के रखा हुआ है? आगे जाना है बस, और ड्रामास करने हैं, अच्छा करना है पहले से। मतलब अच्छा करना। अच्छा, कोई ऐसा है ना कि बंदे के दिमाग में कैरेक्टर होता है कि यार मैंने इस तरह का कैरेक्टर नेगेटिव करना है। हाँ, नेगेटिव करना है यार, ये नेगेटिव सबको करने का बड़ा शौक होता है, जब आती है ना फिर पता चलता है। क्यों नेगेटिव करना है? फेमस ज्यादा होता है, मतलब सबको विलेन बनना है, सबको। अच्छा, मौका कैसे मिला इस ड्रामा सीरियल के अंदर इस कैरेक्टर में आने के लिए? जो इस ड्रामा के डायरेक्टर से उनसे बातचीत थी तो उन्होंने कहा एक रोल है, वो इसमें फिट हो रहे हो तो आ जाओ। मैंने कहा ठीक है। अच्छा जी, ये डायरेक्टर साहब का कमाल है, जिन्होंने भाग भाग के ना जो है वो लोगों को निकाला है, और इस टेली प्ले के अंदर जो भी कैरेक्टर्स बनाए गए थे, जो असलम साहब ने लिखे थे, उनको मेरे ख्याल से अपने दिमाग में पिक्चर बनाकर डायरेक्टर साहब ने एक एक को चुना है। तो हैट्स ऑफ टू यू डायरेक्टर साहब। अब बिल्कुल मैं भी बड़ी एक्साइटेड हूँ इस ड्रामा सीरियल को देखने के, इस सीरियल बोल रही हूँ प्ले को देखने के लिए, जो हमारा टेली प्ले है। ये बताना होगा कि आपको जो है इस आपको भी डायरेक्टर साहब ने ही देखा, चूज किया और इसमें मौका दिया, या कुछ और भी इनिशिएटिव लिया आपने? नहीं, डायरेक्टर साहब ने कॉल की थी। एक्चुअली उनके साथ पहले भी काम कर चुका था एज असिस्टेंट, तो वो बस उनके साथ सलाम दुआ थी, तो उन्होंने देखा कि भाई अच्छे खुश थोड़े से कुछ शक्ल हो, कहीं तो कुछ दिखाया ही होगा ना अपना जौहर जो उन्होंने पकड़ा शायद। क्या ये तो एक्टिंग भी शायद कर सकते? हाँ, मैं पहले यहीं पे एक लाइव शो भी होस्ट करता था, तो शायद उन्होंने वहां से देखा और उन्होंने बोला ओके यार भाई तुम थोड़े कॉन्फिडेंट हो, कैमरा शाय भी नहीं हो, तो ऊपर से आपको पता ही है गाने मतलब गा रिस्क ले सकते हैं। हाँ, रिस्क ले सकते हैं, तो उन्होंने रिस्क ले लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं कोशिश की कि जितना बेहतर हो सके करूं और आइंदा और ज्यादा अच्छा करेंगे। नहीं, वो तो हम बताएंगे ना आप। हाँ, बिल्कुल, वो तो आप कैसे बता सकते हैं कि मैं बहुत बेहतर किया है, अब आगे भी मैंने कोशिश किया, मैंने वाउ थोड़ी ना कि मैंने कर दिया, अभी तो कोशिश किया, वो तो आप ही बताएंगे। वो तो हम देखकर बताएंगे कि आप कितने पानी में हैं। बिल्कुल। तो आने वाले दिनों में मैं डूब रहा हूँ आपको नैया मिल जाएगी बचाने वाली, कोई आ जाएगी टीवी। दूसरा कोई कैरेक्टर आपको ऐसे मिल जाएगा जो आपको बचा लेगा। डोंट वरी अबाउट दैट। टैलेंट होता है तो वो अंदर से होता है, और जब एक दफा आपने सामने दिखा दिया तो वो एक तरह से रिफाइन होता चला जाता है। एक्चुअली सॉरी आपकी बात काट रहा हूं। नहीं। हमारे वो जो सीनियर एक्टर जो इनके वालिद किरदार निभा रहे हैं, अंजुम हबीब साहब, तो उनसे मैं बात कर रहा था ये वो ट्रेनिंग के लिहाज से, तो उन्होंने एक बात बोली थी मुझे, बड़ी बेहतरीन और खूबसूरत बात बोली कि बेटा या तो आर्टिस्ट होता है या नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता, बीच में कुछ नहीं होता। ये हम लोग हमारे से भी बात की थी। हाँ, या तो आर्टिस्ट होता है या तो नहीं होता, या नहीं होता। सही या है। फिर इसको अगर थोड़ा सा आप हाँ, ये बीच की बात लाएं आगे बढ़ाएं इसको थोड़ा सा, तो इंसान की मेहनत, लगन और शौक भी जो है ना, बिल्कुल भी आर्टिस्ट को बिल्कुल सर मेरे ख्याल से इस फील्ड में पैशन ही है जो हमें टिका के रखता है। हम अगर पैशनेट ना हो इस काम के लिए तो शायद हम 10-10 घंटे काम ना करें। आप लोगों ने सुबह के 4-4 बजे तक रिकॉर्डिंग्स की है, आप घर गए और घर जाके आप दोबारा अगेन अगले दिन आए,
तो अगर ये शौक नहीं होता तो शौक लग चुका होता। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच है। हम सबकी जो ये फील्ड है, इसको जितना हम ग्लैमराइज करके आपके सामने प्रेजेंट करते हैं, ये आपको उस अंदाज में नजर आती है। लेकिन अगर BTS आपको दिखाया जाए ना हमारे नाजरीन को, देख के परेशान हो जाएंगे, भाई ये क्या कर रहे हैं, मजदूरों से ज्यादा मजदूरी करते हैं ये तो। सही बात है। और जी सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे आज ईद का दिन है, आप सुबह से माशाल्लाह सेट पे बैठी हैं, जी सर, तो आपकी हिम्मत है। अब मेरी रात को रिकॉर्डिंग थी, मैं 4 बजे घर जाके सोया हूँ, और फिर सुबह से फिर ये दूसरी रिकॉर्डिंग मेरी। और पता है ये क्या है, ये हमारे नाजरीन की मोहब्बत है जो हमें खींच के लेकर आती है। असल बात ये है जी, जो हमें हमारे अंदर एक जज्बा पैदा होता है ना काम करने का, और उसी एनर्जी के साथ आपके सामने आने का, वो आपकी मोहब्बत है। ऐसी ही मोहब्बत हम पे निछावर करते रहे ताकि हम ऐसे जबरदस्त शाहकार आप लोगों के लिए पेश करते रहे। तो जनाब ये एक छोटी सी बात, ATV के साथ मेरा पहला एक्सपीरियंस हुआ। अच्छा। PTV से, बाकी चैनल से हमने बहुत काम किया। एक मैं शेर अर्ज करना चाहता हूँ, आपके सारे जितने कैमरामैन, आपके डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स और खास करके आप, माशाल्लाह, कि चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती, चंदा की चकोरी से कभी बात ना होती अगर आपसे हमारी ये मुलाकात ना होती। ATV के लोगों में कोई बात तो है ऐसी, वरना तो कभी इतनी हंसी ये रात ना होती। वाह वाह वाह, अभी सुबह है। सुबह नहीं है, शाम होगी, रात होने वाली है। सही बात है। आज का दिन लेकिन बड़ा मजा है, बड़ा एंजॉय किया। पहला दिन ईद का हमने किस तरह से गुजारा पता ही नहीं चला, वरना अमूमन होता है कि लोग घरों के अंदर कामों में रहते हैं, थक जाते हैं, हार जाते हैं और अपने बिस्तरों पे जाके लेट के सो जाते हैं और अगले दिन की तैयारी में रहते हैं। लेकिन हम आपके सामने थे, हमने खूब एंजॉय किया, खूब मजा किया, एंड आप सबका बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरे सेट पे 4 चांद लगाए। बहुत मजा आया। लेकिन क्या करें कि हमारी इस ट्रांसमिशन को इख्तिताम की तरफ भी जाना है, वक्त जो है वो हमने इतना सारा ले लिया है कि मजीद जो है वो हमारे रंगारंग प्रोग्राम्स हमारा वेट कर रहे हैं। इसके बाद हमने और आपको प्रोग्राम्स दिखाने और इस ईद को मजेदार करना है, 4 चांद लगाने हैं। हमारी इस नशरियात को जो है हम कल फिर लेकर आएंगे आपके सामने। दूसरा दिन होगा, नए मेहमान होंगे, मजेदार गपशप होगी, ईद के हवाले से हम बहुत सारी बातें करेंगे। हम पर्सनल लाइफ को थोड़ा सा लेकर आएंगे हमारे मेहमानों की, कि जो पर्दे पे एंटरटेन हमें कर रहे हैं वो पर्सनल लाइफ में कैसे हैं और वो लोग ईद कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सबका, मिसबा, अयान, आगा, अब्दुल सत्तार साहब, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। एक दफा फिर आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और इसी के साथ नाजरीन, यहाँ मैं आप सबसे इजाजत लूंगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह कल मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।